शुआनजांग जब भारत आए थे तो मेरे गांव में भी आए थे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए देश में क्या हालत हो गई है। चाइना के घुसपैठ पर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, पाकिस्तान पर आप सवाल नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जितने टीवी अखबार हैं और जितने बीजेपी के समर्थक हैं उनके लिए देश से बड़ा, सेना से बड़ा प्रधानमंत्री की इमेज है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं, सोचिए प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने कहा था ना कि सरकार को लाल आंख दिखानी चाहिए चाइना को। तो अब जब खबरें आ रही है कि गलवान हो, डोकलाम हो, अब अरुणाचल में चाइना के सेना बदतमीजी कर रही है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, तो हमें चाइना को सबक सिखाना चाहिए। वैसे भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हमारे आरएसएस के जो लोग हैं वो 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे, सेना से ज्यादा वो ताकतवर हैं। हम नहीं कह रहे, उन्होंने कहा था। तमाम जो लोग भारत माता के सपूत हैं, तमाम जो संगठन हैं, दिन रात जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, अब उनको भेज देना चाहिए बॉर्डर पर। सूरज बौद्ध ने सही कहा है। सोचिए किस तरह से इंद्र मेघवाल के परिवार पर हमला हुआ है। क्या आपको नहीं लगता है कि इन लोगों को भी बॉर्डर पर भेजा जाना चाहिए? लेकिन सोचिए कि अब कोई लाल आंख दिखाने की बात नहीं कर रहा है। एक वीडियो है जो मैं शेयर कर रहा हूं, चाइना को लेकर है, ये सुनिए। जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है, मैं उसे बहुत गहरा रिश्ता समझता हूं। मेरा जन्म जहां हुआ वो गुजरात प्रदेश का एक छोटा सा गांव बड़नगर। वो स्थान है जहां चीन के प्रसिद्ध यात्री शुआनजांग जब भारत आए थे तो मेरे गांव में भी आए थे, और कहते हैं कि बहुत लंबे अरसे तक वो मेरे गांव में रहे थे। और जब वो भारत से वापस जाकर चीन में शुआनजांग के शियान क्षेत्र गए थे, और मुझे इस बात का जब जानकारी हुई तो मुझे आनंद हुआ कि वो राष्ट्रपति शी जी। तो खैर, तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि किस तरह से पूरे देश में इस तरह का माहौल फैलाया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं। अब आप सब, प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि प्रधानमंत्री को लाल आंख दिखाना चाहिए मनमोहन सिंह को, लेकिन अब सवाल है कि इनको भी लाल आंख दिखाना चाहिए। लेकिन अब संसद में सवाल ही नहीं। मनोज झा ने एक बड़ा बैलेंस ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हम लोग चाहते थे कि अपने सेना के जवानों के साथ सॉलिडारिटी दिखाएं, और इसलिए चाहते थे कि संसद में इस पर बहस हो, और उसको सरकार ने होने ही नहीं दिया। आज सदन में माननीय रक्षा मंत्री जी के बयान के बाद समस्त विपक्ष के माध्यम से अपनी सेना को भरोसा देना चाहता था। हमें आपकी प्रतिबद्धता, साहस पर गर्व है, लेकिन चीन के संदर्भ में ब्रेजेंट डिनाइल की नीति के सामने रखते इसे डिप्लोमेसी क्या कहे, लाल आंखें गुम। वही एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए खान की फिल्म का विरोध हो रहा है क्योंकि उसमें उनकी एक्ट्रेस ने भगवा पहना है। तो ये सब मुद्दे हैं। और सोचिए सरकार की चालाकी। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए जो लोन था, मोदी गवर्नमेंट स्टैंड अप इंडियन स्कीम, ए ग्रेट फेलियर। सोचिए SC ST के लिए था, OBC के लिए था, उसमें महिला डाल के, और 85% लोन जो है वो सवर्ण महिलाओं को दे दिया गया है। और मोदी सरकार ने 6500 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए 2014 से अब तक। 6500 रुपए 2014 से अब तक खर्च किए हैं, जिसमें मैं बता रहा हूं, ये खबर है। प्रिंट मीडिया को उन्होंने 3230 करोड़ रुपए दी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 3260 करोड़ रुपए दिए उन्होंने। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। जो प्रिंट मीडिया पर सबसे ज्यादा मोदी सरकार मीडिया पर 6500 करोड़ रुपए के आसपास 6500 करोड़ रुपए उन्होंने अब तक खर्च किया है।
और बहुजनों के लिए आज 3-4 बड़ी दुखदायक खबर है। इंद्र मेघवाल के घर वालों पर तलवार से हमला हुआ है। जो राजस्थान में जिस तरह से इंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी, उसके बाद वो केस चल रहा है, उसमें जो लोग हैं उनके परिवार पर तलवार से हमला हुआ है। कार्तिक भील को न्याय नहीं मिला है। झारखंड में एक बार फिर से पल्लवी नाम की बेटी को एक तिवारी नाम के आरोप है कि उसने हत्या कर दी है। बीआईटी मेसरा की छात्रा थी। तो ये तमाम बड़ी खबरें, और उसमें सबसे ज्यादा भयानक खबर है भारत के लिए। सोचिए 5,54,034 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 5,54,034 कैदी भारत में जेलों में बंद हैं, जिसमें 4,27,165 कैदी ऐसे हैं जिन पर आरोप नहीं साबित है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख। सोचिए 5,54,000 में 4 लाख कैदी ऐसे हैं जिन पर आरोप नहीं है। और ये सोचिए कि इस तरह के हालात हैं, और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति ने कहा था कि अब इस पर कोर्टों को फैसला। सरकार का विरोध करने वाले को देशद्रोही नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट। असंतोष की आवाज लोकतंत्र के। तो सोचिए इस तरह के जो खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि 4.5 लाख लोग कौन हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो तमाम खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, टीवी अखबार पर बहस नहीं होगी, क्योंकि इस देश के जेलों में बहुजन समाज, किसान जातियों के लोगों को बंद कर दिया गया है। इसीलिए जुडिशियरी की बड़ी आलोचना होती है, लेकिन आपको इस पर कोई बात नहीं करेगा, ईवीएम पर बात नहीं करेगा। तो सोचिए, मैं दानिश अली का वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आज उन्होंने फिर संसद में कहा है कि मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए, और ईवीएम को लेकर उन्होंने प्राइवेट बिल लाया था, उस पर भी कोई बहस नहीं हो रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। तो 6500 करोड़ रुपए अब तक सरकार ने मीडिया पर खर्च किया 2014 के बाद मोदी सरकार ने। सोचिए, मीडिया वैचारिक रूप से ऑलरेडी उनके साथ है। और वहीं एक बड़ी खबर और है, नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025 में गठबंधन के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तेजस्वी यादव होंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।